हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे। आज मैं आपको टॉप 25 राजनीति से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न और उसका उत्तर बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमारे वीडियो से बहुत ही मदद मिलने वाली है। तो वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिएगा और भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, भारत में वोटर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 18 वर्ष। भारत में वोटर बनने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 2 है, किस देश में वर्ष 2015 तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब। सऊदी अरब देश में 2015 तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार बिल्कुल भी प्राप्त नहीं था। प्रश्न संख्या 3 है, भारत में लोकतंत्र के मंदिर का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, संसद। भारत के लोकतंत्र मंदिर का नाम संसद है। प्रश्न संख्या 4 है, भारत में चुनाव का संचालन इनमें से कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चुनाव आयोग। भारत में चुनाव का संचालन चुनाव आयोग के द्वारा ही किया जाता है। प्रश्न संख्या 5 है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के बाद होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष। 5 वर्ष के बाद में भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। प्रश्न संख्या 6 है, ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। प्रश्न संख्या 7 है, सरकार का वह रूप जिसमें देश पर लोगों का लोगों के लिए लोगों द्वारा शासन होता है कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रजातंत्र। प्रजातंत्र सरकार का वह रूप है जिसमें देश पर लोगों का लोगों के लिए लोगों द्वारा शासन होता है। प्रश्न संख्या 8 है, लोकतंत्र एक शासन प्रणाली है जिसमें डॉट डॉट डॉट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शासकों का चुनाव जनता करती है। लोकतंत्र एक शासन प्रणाली है जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है। प्रश्न संख्या 9 है, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने ही कहा है लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। प्रश्न संख्या 10 है, प्रजातंत्र शासन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जनता का। प्रजातंत्र शासन है जनता का। प्रश्न संख्या 11 है, लोकतंत्र किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लोकप्रिय संप्रभुता। लोकतंत्र जो होता है वह लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित होता है। प्रश्न संख्या 12 है, लोकसभा के निर्वाचन में कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 544। लोकसभा के निर्वाचन में कुल सीटों की संख्या 544 है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को कर दीजिए एक लाइक। प्रश्न संख्या 13 है, सूचना से अधिकतर लोग होते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जागरूक। सूचना से अधिकतर लोग जागरूक होते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अशिक्षा। लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा अशिक्षा होती है। प्रश्न संख्या 15 है, लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लोकतंत्र को सशक्त बनाना, यानी कि लोकतंत्र को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाना। प्रश्न संख्या 16 है, नेपाल में राजशाही कितने वर्षों तक चली है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 240 वर्ष। नेपाल में राजशाही 240 वर्षों तक चली है। प्रश्न संख्या 17 है, लोकतंत्र में किसमें बेहतर संबंध होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, केंद्र और राज्य सरकार। केंद्र और राज्य सरकार के बीच में लोकतंत्र के लिए बेहतर से बेहतर संबंध होना चाहिए। प्रश्न संख्या 18 है, भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया कब प्रारंभ हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 में ही लोकतंत्र की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी भारत देश में। प्रश्न संख्या 19 है, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को कब लागू किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को ही राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया गया था। प्रश्न संख्या 20 है, केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का बंटवारा कितनी सूचियों में किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 3। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा 3 सूचियों में किया गया है। प्रश्न संख्या 21 है, स्थानीय शासन वाली संस्थाएं जो शहरों में काम करती हैं क्या कहलाती हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नगर पालिका और नगर निगम।
स्थानीय शासन वाली संस्थाएं जो शहरों में काम करती हैं उन्हें हम नगर पालिका और नगर निगम कहते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच होने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच होने वाले विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 23 है, भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य को भारत में विशेष दर्जा प्राप्त है। प्रश्न संख्या 24 है, नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चेयरमैन। नगर निगम के प्रमुख को चेयरमैन कहते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, एक ऐसी सरकार जो एक से ज्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा एक साथ मिलकर बनाई जाती है कहलाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गठबंधन सरकार। गठबंधन सरकार एक ऐसी सरकार होती है जो ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा एक साथ मिलकर बनाई जाती हैं, उसे हम गठबंधन सरकार कहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिए एक लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। ऐसी वीडियो हम आपके लिए रोजाना बनाते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।